हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने स्टार्ट किया है आर्ट्स की बुक से। एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन चल रहा है और अभी हम लोग 16 से लेके 23 जो क्वेश्चन आप मेरे पीछे देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। वो दो पार्ट में सॉल्व है, 1 to 8 एंड 9 to 15। अभी 16 से 23 तक देखेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था तो एक साथ एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हो जाएगा 1-2 घंटे में, लेकिन उतना लंबा वीडियो करना नहीं है। तो चलो, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना है। ठीक है, और आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे ना करें, क्योंकि एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस्ड है, तो हम लोग वही उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपका क्वेश्चन। साइन थीटा ए बाई पी दिया हुआ है, सो करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए बी माइनस, ये चीज़ करना है। ठीक है, तो पहली बात तो आप यूँ समझो कि क्या दिया भाई, साइन दिया हुआ है और सेक टेन निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें, देखो साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा, थोड़ा पेन मोटा कर लिया जाए। साइन थीटा ए बाई बी दिया हुआ है। मेरे को क्या पता है कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मान लेता हूँ लेट P इक्वल टू ए के, कुछ उसमें लगा देना वेरिएबल, एंड H इक्वल टू बी के। अब आपको निकालना क्या है, P और H पता है तो आपको B निकालना है। ठीक है, B मतलब बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस कितना है, B के, जिसका स्क्वायर करेंगे और फिर हो जाएगा P है A के का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों में के स्क्वायर आएगा तो के स्क्वायर को हम लोग बाहर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, बचा कितना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये के स्क्वायर जो है ये रूट के बाहर चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अभी तुम देख लो क्या आ गया मेरे पास में, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता था, बेस निकल चुका है, ध्यान देना इस बात पे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता था और बेस निकल चुका है। ठीक है, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, सेक और टेन में ये रिलेशन होना चाहिए। तो पहले सेक और टेन हम लोग निकाल लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये पहले ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। तो सेक कितना होता है, सेक होता है H बाई बी, H फॉर हाइपोटेनस जो कितना है B के, और B जो अभी हमने निकाला है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो ये के से के हो जाएगा कैंसिल, तो B बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेक हो गया। अच्छा, टैन निकालते हैं। चलो, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है P बाई बी। ठीक है, P मतलब परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर, ए के, और B अभी निकाला है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सेक और टेन आ चुका है। अब फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास में है सेक और टेन, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे इससे। तो LHS क्या है भाई हमारे पास में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बात क्लियर? ओके, अब सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो, पता है B बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेक का वैल्यू, और टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई, मेरा वॉइस थोड़ा सा लो हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो तुम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना। कोशिश करूंगा कि मेरा वॉइस लो ना हो, लेकिन मे बी हो सकता है।
देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का बेस जो है, मतलब सॉरी ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो सेम रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस दोनों का सेम है, मतलब ये डिनोमिनेटर, तो एलसीएम यही रहेगा, ऊपर में हो जाएगा बी प्लस ए। अब इसके आगे क्या काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी तुमको आ सकता है कि सर यहाँ से आगे क्या किया जाए, अब तो कुछ ब्रेक होने वाला है नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, क्या ब्रेक होगा जरा समझना बात को, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना है, कैलकुलेशन ध्यान देना है। देखो ये बी प्लस ए है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस ए का स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर अपने मन से स्क्वायर कैसे कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि इस पे रूट भी लगा दिया। चलो देखो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो रूट और स्क्वायर हटेगा तो b प्लस ए तो बचा हुआ रह जाएगा, और नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो क्या बोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2 बार कर दिया, ठीक है। अब समझना बात को, रूट के अंदर में 2 बार क्या लिखा जाएगा, बी प्लस ए का होल स्क्वायर किया है, तो बी प्लस ए और बी प्लस ए। अब रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, दोनों रूट कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों रूट को कंबाइन कर लिया जाए। नीचे में क्या है, नीचे में है b प्लस ए और b माइनस ए। अब देखो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बचा हुआ है, रूट अंडर b प्लस ए b माइनस ए, यही तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आई। तो मोस्टली जो लोग है ना यहाँ पे आने के बाद रुक जाते हैं, भाई अब क्या किया जाए इसमें, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, और हमारा तो आंसर मतलब ये जो राइट साइड है वो ये है, तो आ तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी वाला चाहिए, ए प्लस बी वाला नहीं चाहिए, मतलब ऊपर में स्क्वायर करके रूट लगा दो, ये तो पॉसिबल है, और स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं रूट के अंदर में, लिख दिया, एक बार कट गया, एक बार ये आ गया। बात समझ में आ रही है। चलो 16 के बाद 17 नंबर ये क्वेश्चन तो आसान है, देखो cos 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई देखो cos थीटा 3/5 है, और cos क्या होता है, cos होता है b/h, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से कहेंगे कि देखो लेट b इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 5k, इतना कह दिया। अब b और h पता है तो क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। p के लिए क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब h मतलब 5k का स्क्वायर और b मतलब 3k का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4k आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4k, ठीक है, इतना आएगा। अब तुम साइन, टेन और कॉट, ये 3 चीज निकालना है, तुम पहले ही निकाल के रख लो उसको, बाद में हम लोग यूज करते रहेंगे। साइन थीटा कितना हो जाएगा, p/h, ठीक है, p मतलब 4k, h मतलब 5k, कट जाएगा तो बचेगा 4/5, ठीक। अब क्या करना है, कॉट थीटा निकाल लो। कॉट थीटा कितना होता है, ये होता है b/p, b मतलब 3k और p मतलब 4k, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा, 3/4, कॉट हो गया। और टेन थीटा p/b होता है, p/b, कॉट का उल्टा देखो, p/b b/p है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब तुम फाइनली चले जाओ LHS पे, ठीक है। हमारा LHS क्या भाई, LHS है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 टेन थीटा। यहां तक बात क्लियर है। चलो साइन थीटा कितना है, देखो 4/5, और कॉट थीटा कितना है, 3/4
टू टेन थीटा कितना है 4/3 माइनस का कैलकुलेशन है, तुम इसको कर लोगे। 4 5 का एलसीएम यहीं पे कर लो जो सामने में। 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, ये 15, और यहाँ पे तुम कर लो 8/3। कुछ भी कैंसिल होना नहीं है इसमें। 1/20 और नीचे वाला जो है वो पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 3/160 यही चाहिए था और यही यहाँ पे है भी। बात समझ में आ गई? तो 17 में क्वेश्चन क्लियर। ओके, इसमें कुछ करना है नहीं खास बात, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तुमको पता है क्या करना है। tan दिया हुआ है, मतलब ये P और B दिया हुआ है, तुम H निकालोगे, H 5 निकल जाएगा, 5K निकल जाएगा, और tan दिया हुआ है तो तुम sin cos निकाल सकते हो, क्योंकि PBH सब पता है तुमको। P 4K हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 3K। अब PBH पता है, तुम sin cos निकाल सकते हो, डायरेक्टली तुम कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बताने के लायक है, मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, सोचो जरा सा। इस क्वेश्चन में ये करना है कि A/B है, तुम क्या करोगे, tan को तुम कहोगे कि tan तो होता है P/B, और यहाँ PB पता है, हम लोग H निकालेंगे, तब ये काम करेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लें तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्या दिमाग लगाना है, देखो साइन है कॉस है, ठीक, देखो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, तुम बात समझ लो, इतना काफी है। देखो LHS क्या हमारे पास में, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा। अच्छा, तुम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तुमको बताया गया था, तुमने ये चीज देखा होगा कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, tan थीटा आता है। ये तो पढ़ा होगा ना, ये आइडेंटिटी की बात नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी रेशियो ही है, यहाँ पे बात को समझना है। तो यहाँ पे क्या बात है कि tan तो दिया हुआ है, तो अगर साइन में कॉस से डिवाइड कर दिया जाए तो tan आ जाएगा। अब ये कॉस से डिवाइड कैसे करना है भाई, देखो पर मैंने कहा, देखो दो फ्रैक्शन है यहाँ पे, एक फ्रैक्शन ये था ऊपर और नीचे वाले हैं, नीचे वाला में A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। अब मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि भाई काम कर लो, नीचे ऊपर दोनों, ठीक है, तुम एक मिनट सॉरी, तो लाइन डिस्टेंस में खींचना था। देखो एक मिनट भाई, एक मिनट, लाइन खींचने में मैंने क्या कहा कि यहां भी और यहां भी दोनों जगह पे तुम क्या काम करो कि कॉस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, कॉस से, कॉस थीटा से यहां भी और कॉस थीटा से यहां भी। अब तुम कहोगे कि सर ये कौन सा रूल है, तो भाई तुम एक बात तुमको पता होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन, सपोज करो कि 8/20 है, तो मेरे को पता है कि दोनों फ्रैक्शन को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फ्रैक्शन का रूल है कि ऊपर नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से तुम डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैंने कॉस से डिवाइड किया। कॉस से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि साइन बाई कॉस कितना 10 होता है। तो अभी देखो क्या क्यों किया, अभी पता लग जाएगा। अब चूंकि कॉस जो है ये दोनों के फ्रैक्शन में आएगा, ए साइन थीटा के फ्रैक्शन में भी आएगा और बी कॉस थीटा के फ्रैक्शन में भी आएगा। तो अलग अलग करके लिखो, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये इसके फ्रैक्शन, फिर माइनस दे दो, बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, हो गया। अब देखो यहां पे आ जाओ, ए साइन थीटा, इसके फ्रैक्शन में भी कॉस थीटा आएगा और इसके फ्रैक्शन में भी कॉस थीटा आएगा, तो यहां भी तुम कॉस थीटा कर लो और बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है बात। अब तुम देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉस और कॉस कटेगा, यहां भी कॉस और कॉस कटेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या आ रहा है हमारे पास में,
ए साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, तो ए tan थीटा माइनस यहाँ पे सिर्फ बचेगा बी, और यहाँ पे ए साइन बाई कॉस tan होता है, तो ए tan थीटा प्लस बी, इतना आ गया। अब तुम डायरेक्टली यहाँ पे tan का वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था, कि tan दिया हुआ है, p बाई बी दिया हुआ है, तुम h निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना वहाँ पे लेंदी हो जाएगा, और यहाँ पे भी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी ही है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मैंने बता दिया। ऐसा वाला तो मैंने पहले ही बताया था, वो पी एच करने वाला मैंने पहले ही बताया था, आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता था, मैंने बता दिया, एडिशनली कुछ नॉलेज रहना चाहिए। अब ए tan जो है वो a बाई बी है माइनस बी, फिर a tan हमारा a बाई बी है प्लस में b, कैलकुलेट करो, देखो a स्क्वायर बाई बी माइनस बी, यहाँ से a स्क्वायर बाई बी प्लस बी। अब तो यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, यहाँ फ्रैक्शन में 1 कर सकते हो, एलसीएम ले लो, तो 1 और b का एलसीएम b हो जाएगा ए स्क्वायर, और 1 से b से b टाइम बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे b और 1 का एलसीएम तो b ही होगा, तो ए स्क्वायर रहेगा, और 1 से b और ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इतना कैलकुलेशन तुमको वहां भी करना होता, यहाँ भी करना होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, लेकिन कुछ शॉर्ट जरूर हुआ है, वहां से कुछ शॉर्ट जरूर हुआ, वहां तुमको फिर रूट वगैरह आ जाता, फ्रैक्शन आता, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो, एग्जैक्टली वही काम करने वाले हम लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बात पता है कि tan दिया हुआ है, ठीक है। देखो 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अब तुमको tan पता है, तुम यहाँ से दो काम कर सकते हो, या तो तुम tan को यहाँ से तुम p और b मान के तुम h निकाल सकते हो, ठीक है, तुम h निकाल लो, फिर साइन कॉस निकाल लो और पुट कर दो, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और या फिर जो मैंने बताया था कि सबको चूंकि तुमको tan चाहिए ना, तो इसको तुम cos से डिवाइड कर लो, cos कटेगा, यहाँ पे tan बन जाएगा, और तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, जो तुम कर लो, ठीक है, दोनों ही अच्छा है। तो मैंने अभी जो बताया मैं वही बता रहा हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास जो LHS है कितना है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि दोनों को ऊपर नीचे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, किससे, फ्रैक्शन पहले ही खींच देता हूं, ठीक है, फ्रैक्शन लिखने में परेशानी हो जाती है। देखो इसको भी cos से डिवाइड कर लो, किससे, cos थीटा से, और 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी cos से डिवाइड कर लो। cos से क्यों, क्योंकि cos से cos कटेगा, साइन बाई cos tan हो जाएगा। ये हमारा LHS था, ठीक है। बात देखो अभी 4 cos थीटा और नीचे में cos थीटा आएगा, दोनों के फ्रैक्शन में आएगा। देखो 4 cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा आ गया। फिर यहां पे 2 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, cos से cos कटेगा, cos से cos कटेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 बच गया और कुछ नहीं, क्योंकि कट चुका है। बाकी माइनस साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, ये तुमको पता है कितना होगा, tan होगा। तो तुमको पता है कि tan होगा, तो tan का वैल्यू यहां से पुट कर लो 4/3। फिर ये 2 हो गया, प्लस साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, और tan कितना है 4/3। थ्री 4 जा 12, और यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 2 जा 6 प्लस 4। 12 में से देखो 3 से 3 कैंसिल कर लो, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। 4 से 2 से काटो 4 बार में, और 2 से काटो
5 बार में 4/5। बात खत्म, समझ में आ गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तुम इसको क्या करना कि तुम इसको पी भी मान के तुम एच निकालना, एच 5 निकलेगा, ठीक है, 5k निकल जाएगा यहाँ पे 4 के 3 के, और तुम साइन कॉस निकाल के यहाँ पुट करके तुम देख लेना कि ये आता है कि नहीं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 21 में सेम यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ बस। देखो जैसे कॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कॉट थीटा 3 फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 के फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 3 फ्रैक्शन में आएगा 2/3 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तुमको कॉट चाहिए। कॉट कब आता है? कॉट तब आता है जब कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तब कॉट आता है, ठीक है बात समझ पा रहे हो? अब देखो तुम बात समझो, यहाँ पे किससे डिवाइड किया जाए? साइन से डिवाइड किया जाए। साइन से साइन कटेगा और कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, तो उसको हम लोग कॉट में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। कॉस को b/p मान के हाइपोटेनस निकाल के भी काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्यों फालतू में अब रूट में आंसर, इसका हाइपोटेनस रूट में आ जाएगा 9 4 13, रूट 13 आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करने में फ्रैक्शन। इससे अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो काम कर लो, ठीक है। देखो LHS मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ समझा ही देता हूँ। LHS में देखो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, और ये रहा हमारा फ्रैक्शन। किससे डिवाइड करना है? अभी तुमको एक बात तो पता चल गया हो ना कि जो भी डिवाइड करेंगे दोनों से, दोनों में डिवाइड होगा। तो बच्चों वाला काम ही करते हैं, सीधा सीधा डिवाइड कर ले, इधर भी इधर भी, और ये हो जाएगा मेन फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। चलो देखो बात समझे, क्या किससे डिवाइड करना है? दोनों को आपको साइन बाय कॉस बाय साइन चाहिए, तो साइन से डिवाइड करो। अब साइन इसके और इसके दोनों के नीचे में आएगा, पहले देखा था, साइन से डिवाइड कर लो, इधर भी साइन से डिवाइड कर लो। फिर 2 साइन थीटा, यहाँ भी साइन से डिवाइड कर लो, और प्लस 6 कॉस थीटा, यहाँ भी साइन से डिवाइड कर लो। बात क्लियर है? अब बात समझना जरा सा। साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो 4 माइनस 3 कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट होता है। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन कॉट होता है। तुम यहाँ पे कॉट लिख लो, चलो कॉट लिख लेते हैं, बाय यहाँ पे 2 बचा, 2 प्लस 6 कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है, कॉट। 4 माइनस 3 कॉट कितना होता है? देखो कॉट 2/3 होता है, तो कॉट के लिए क्या लिखना है? 2/3। फिर कॉट कितना होता है? 2/3। बात क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल कर लो, 3 से 2 टाइम्स, तो कितना बचा? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और 2 ये वाला प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में 6 बचेगा, 1/3। यही चाहिए था और यही है भी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों साइड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ इससे काम चलेगा नहीं, आपको साइन कॉस निकालना ही पड़ेगा। तो 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ से कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। अब कॉट कितना होता है? कॉट होता है b/p, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से क्या करोगे? लेट b इक्वल टू 4k एंड p इक्वल टू 3k। अब तुम हाइपोटेनस निकालोगे, h निकालोगे, h कितना हो जाएगा? √b² प्लस b²। कैलकुलेट करोगे इसको तुम जब 4k² माइनस 3k
के का स्क्वायर कैलकुलेट करने पे ये सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पे, तो ये 5k आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5k। अब देखो तुमको tan चाहिए, कॉस और साइन, ये तीन चीज चाहिए, तो तुम निकालो भाई। पहले निकालो साइन थीटा। साइन थीटा होगा p/h। p कितना है? 3k और h 5k। 3k और 5k, k से k कैंसिल कर लो, 3/5 साइन निकल गया। अब तुम कॉस निकालो। कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है b/h। ठीक, b कितना है? 4k और h कितना है? 5k। कैंसिल कर लो, कितना निकल गया? 4/5। और tan निकालो। tan तो सीधा कॉट का उल्टा होता है, tan होता है p/b। तो b/p 4/3, तो p/b 3/4। इसका उल्टा कर लो, 3/4। अब तुमको यहाँ पे क्या बात समझना होगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया और ये मेरा राइट साइड हो गया। दोनों साइड से जाके मेरे को मैच करना पड़ेगा कि मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। तो LHS 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर, अब tan कितना है भाई? tan है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखो 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16। एलसीएम लोगे इसका तुम, तो कितना हो जाएगा भाई? 16 माइनस 9 बट्टा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टा 16। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 कटे कितना बचेगा? 9 7 16 और 16 9 25। ये लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, अब राइट साइड निकालते हैं। RHS कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कितना है? देखो कॉस है 4/5 का स्क्वायर और साइन कितना है? 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का 16, 25, 3 का 9, 25 एलसीएम ले लो। 16 माइनस 9 9 7 16, 7/25 7/25 दोनों मैच कर रहा है, मतलब आपका LHS RHS के बराबर है। यही प्रूफ करना था, हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS, बात खत्म। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ये वही काम करना है जो काम अभी मैंने किया था, वही एग्जैक्टली वही काम। आई थिंक तुम कर लोगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक थीटा 17/8 है। सेक क्या होता है? सेक होता है h/b। ठीक है, तो तुम p निकालोगे, p कितना हो जाएगा? 17k का स्क्वायर माइनस 8k का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289k स्क्वायर और 8 का 64k स्क्वायर। इसको घटा लोगे कितना हो जाएगा? 224। ये कैलकुलेट करोगे ना, 15 का आएगा, 15k आएगा। ठीक है, अब देखो h जो है यहाँ पे h कितना था? 17k था और b कितना था? 8k था। तो अब तुम क्या करो, साइन कॉस टेन, ये तीन चीज चाहिए आपको। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। साइन पहले निकालो। साइन थीटा p/h, p 15k और h 17k, ये कटेगा तो बचेगा 15/7। साइन निकल गया। अब कॉस की बात करते हैं, सॉरी हाँ कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा, अब तुमको पता है कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है कॉस। तो 17/8 है, ये 8/17 हो जाएगा।
और tan क्या होता है? tan होता है P बाई बी। P कितना है? 15K और B कितना है? 8K। 15/8। बात क्लियर? देखो तो ये काम करना है। ये पहले LHS की बात कर ले हम लोग। LHS में क्या है? 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 4 cos स्क्वायर थीटा -3। ये हमारा LHS है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन बस यहाँ पे करना है बस, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन कितना है भाई? 15/7। 15/7 का स्क्वायर। पता नहीं मार्कर को क्या हो गया। 3 - 4 साइन कितना है? 15/7 का स्क्वायर। 4 कॉस स्क्वायर, तो कॉस कितना है भाई? 8/17। 8/17 का स्क्वायर -3। अब कैलकुलेशन करना है इसको। ठीक है, कैलकुलेशन तुमको भी करने आता होगा, ऐसे तो है नहीं तुमको नहीं करने आता होगा, तो तुम कर लोगे, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गुना भागी तो करना है, कर लोगे ना, फालतू में टाइम तुम्हारा क्यों वेस्ट करो। और तुम LHS निकाल लेना, ये कैलकुलेट कर लेना, करने आता होगा, पीछे ही बताया है। और फिर RHS की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा न्यूमरल वैल्यू ला के मैं छोड़ देता हूँ। RHS में क्या है भाई? 3 - 10 स्क्वायर थीटा 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा। 3 - 10 स्क्वायर, 10 कितना देखो? 10 है 15/8। 15/8 का स्क्वायर बाई 1 - 3। 10 कितना है? वही 15/8 ही है का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, सबका स्क्वायर तुमको पता ही होगा, मल्टीप्लाई करना है और जैसे काटना है वो तुमको पता है कैसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आई थिंक तुम कर सकते हो और मुझे पता है तुम कर लोगे। ठीक है, दोनों सेम ही आएगा, चेक कर लेना। 30 23 के बाद 24। अब रहने दो, हमें कितना क्वेश्चन में देखा था सॉल्व करने के लिए? 23 तो सॉल्व किया ना, ज़्यादा लंबा वीडियो करना भी नहीं है। (23) तक ही सॉल्व करना था, मुझे पता था, तो इतने क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक बात जरा समझो कि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 33 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो सॉल्व करने के लिए पूरे एक्सरसाइज को एक वीडियो में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिर उतना लंबा समय बैठ के देखना। और ये सारे जो क्वेश्चन थे ना, ये एक जैसे क्वेश्चन थे, मतलब सारे क्वेश्चन में वही काम करना था जो एक क्वेश्चन में करना था। तो सेम क्वेश्चन था, मैंने इसको कर लिया था। इसके बाद 23 से आगे वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग एक वीडियो में देखेंगे और मोस्ट एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में, जहां पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वहां पे कोई फॉर्मूला जनरल कोई फॉर्मूला है ही नहीं, 4-5 फार्मूला है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है, वही एक फार्मूला से सारा फार्मूला बना हुआ है। तो फार्मूला कैसे याद करना है मैं वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो क्वेश्चंस है, जहाँ पे बहुत बच्चे डर जाते हैं कि सर क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक नहीं, बस माइंड का यूज करना है, सोच लेना है करना क्या है। ठीक है, कम से कम 2-3 स्टेप आगे सोच के चलोगे, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो खैर वो जब बातें तब करेंगे जब वो एक्सरसाइज आएगा, तब तक आगे क्वेश्चन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।